नमस्कार, पल्स एनसीआर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान विधानसभा चुनावों पर स्पेशल कवरेज राज संग्राम। हम इसमें चुनावों के मुद्दे, चुनावी बातें और हमारे नेताओं के चुनावी दावों की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों में महती भूमिका अदा करने वाली 3 पार्टियों की, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हालांकि यहां कांग्रेस और बीजेपी अगर ये मान रही हैं कि आम आदमी पार्टी बड़ा फैक्टर नहीं है, तो शायद ये सही नहीं होगा। इस बार गणित थोड़ी उलझी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं राज संग्राम। तो दिल्ली चुनावों की घोषणा होते ही तारीखें भी सामने आ गई। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है पार्टियां अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान करती हैं और दूसरी पार्टियों की कमियां गिनाती हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल ज़्यादा पेश आती है। हम आज शीला दीक्षित की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात आपको सुनाएंगे। विजय गोयल जी ने जो अपनी बात कही है, बीजेपी का जो पक्ष रखा, वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या कुछ रहा है। सबसे पहले आप शीला दीक्षित की बात सुनिए। मुझे आंकड़ों पे आप लोग जो निकालते हैं वो आधार तो पता चले ना। अभी तो आधार ही नहीं है। कौन कैंडिडेट होगा, किस मुकेश शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी में या डॉक्टर वालिया के कॉन्स्टिट्यूंसी में या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे और क्या क्या इरादों से पॉलिटिकल पार्टीज उतरेंगी, तभी तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं। आप पहले ही कर देते। हमेशा हमारा प्लैंक रहा है प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड ऑनेस्टी। हमारा मैनिफेस्टो जब निकला जाएगा, जब पेश किया जाएगा, तब आपको सारे हमारे आने वाले 5 साल के क्या कार्यक्रम, क्या नीतियाँ होंगी, किस तरह से हम दिल्ली को और बेहतर बनाएंगे, उसमें निकलेगा। तो मैं उसके बारे में आज कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। लेकिन पिछले दिनों में पार्टी की तरफ से भी और हमारी सरकार की तरफ से भी जनता को, आवाम को, सबको बताया गया है कि 15 पिछले सालों में क्या हुआ है। उसका कारण ये रहा कि 15 साल काफ़ी लंबे होते एक सरकार के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे आज हैं जो वोटर बन गए हैं, जो शायद ये नहीं जानते कि एक वक्त ऐसा भी था कि मेट्रो दिल्ली में थी ही नहीं। एक वक्त ऐसा भी था कि 8-8, 9-9 घंटे बिजली चली जाती थी। तो ये सब याद दिलाने के लिए हमने ये करा, प्रचार किया और वो प्रचार लोगों तक पहुंचाए। अब भविष्य में क्या करना, उसका प्रचार हम अपने तरीके से करें। हम किसी से तुलना नहीं करेंगे। हम दिल्ली वालों के लिए काम करते हैं और दिल्ली पर ही हम अपनी नज़र रखेंगे और सब आप देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। मैंने ये प्रश्न नहीं उठाया। मैंने कहा हमारा कल्चर हमेशा ये रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री हूँ ना, ऑलरेडी हूँ, और जब तक कोई और मुख्यमंत्री नहीं आता तब तक हूँ। और हमारी पार्टी में हमेशा ये रहा है कि हमारे एमएलए चुनते हैं जो भी आते हैं, यदि हम सरकार बनाते हैं, और उसके बाद हाईकमांड फैसला ले लेता है। तो मैं आज अन्य और नेताओं की तरह अपने आप को घोषित नहीं करूँगी। तो ये तो शीला दीक्षित के तमाम बातें थीं। हम आपको विजय गोयल जी की बात भी सुनाएंगे, अरविंद केजरीवाल की भी बात सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय जी, कांग्रेस से आप ताल्लुक रखते हैं। और हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरदीप जी, बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से सविता जी हमारे साथ बनी हुई हैं लगातार लाइव। सविता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हरदीप जी, आपने बात सुनी, शीला दीक्षित जी ने तमाम बातें कही। मेट्रो का श्रेय उन्होंने लिया, विकास की बातें वो कर रही हैं। वो कह रही हैं कि 15 साल में दिल्ली की हमने तस्वीर बदल दी है। बिल्कुल दिल्ली की तस्वीर बदल दी। जितनी दिल्ली में करप्शन, जितनी दिल्ली में गंदगी, जितनी दिल्ली में आज जिसको कहते हैं हैपहैज़र्ड ग्रोथ है, वो कभी ना दिल्ली में देखी ना कभी सुनी। आज मेट्रो का श्रेय लेते हैं। आप एक बात बताएं, मेट्रो शुरू किसने की थी? मेट्रो शुरू हुई थी एनडीए के टाइम पे। अच्छा।
आज मैं कल के कार्यक्रम में भी यही बात बोल रहा था, आज भी वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। जिस ग्रोथ का श्रेय हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी लेना चाहती हैं, उसका मेन कारण और ओनली कारण जो था वो 2.5 साल 3 साल के अंदर जो एक कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा प्रकरण था, जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया स्कैम के अंदर, अगर उसको निकाल दें तो उसके अलावा क्या दिल्ली में ग्रोथ हुई आप मेरे को बताएं, या क्या दिल्ली में डेवलपमेंट हुई आप मेरे को वो बताएं। आज जो प्लस है वो सारा शीला दीक्षित जी अपने से लेना चाहती हैं, जो माइनस है वो सामने वाले का है। ऐसे सरकारें नहीं चला करती, सीधी सी बात है। और इस चीज का अगर क्रेडिट आप लेना चाहते हो तो क्रेडिट प्रूफ भी तो करके दिखाइए। वो ये भी तो कह रहे हैं कि बिजली जो है वो पहले कितनी आती थी, आज देखिए कितनी आती है, श्रेय ले रही है उसका भी। नहीं, आज का बिजली की दिल्ली के अंदर कोई कमी नहीं है। दिल्ली शहर के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं कह सकता क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, 38 लाख इन्वर्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं। 38 लाख इन्वर्टर, 1.25 करोड़ पॉपुलेशन में 38 लाख इन्वर्टर का मतलब क्या है? खामखा के इन्वर्टर चल रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये भी बात है। ये बड़ा एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। जो दिल्ली में बिजली ठीक आ रही है, सब कुछ ओके है, कोई पावर शेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 38 लाख इन्वर्टर क्यों यूज हो रहे हैं? आज 20,000 का एक इन्वर्टर है, एक फैमिली वो इन्वर्टर में 20,000 रुपए क्यों जाया करना चाहेगी अगर उनकी बिजली की तो कारण होगा। सविता जी, तो बड़ी लॉजिकल बातें हैं जो हमारी मुख्यमंत्री कर रही हैं। सविता जी, आपने भी सुना शीला दीक्षित जी ने तमाम बातें कही हैं, और उस पर आप आम आदमी पार्टी क्या राय रखती है? अभी आप सुन रहे थे इनको, हरदीप जी को भी सुन रहे थे जी जी। और कांग्रेस पार्टी बार बार दावे करती है कि हमने 15 साल में ये कर दिया, इतने फ्लाईओवर बना दिए, ये सारी चीजें बना दी। क्या फ्लाईओवर बनने से देश चलता है? कभी इन्होंने सोचा कि देश की जो हालत है आज, जितना भी करप्शन जो बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ा है? इन पार्टियों के कारण ही बढ़ा है। अच्छा, ये बार बार हम लोगों को धमकी देते थे कि आप आइए, और जब आ गए हैं तो अब ये डर रहे हैं। तो विकास का और क्या पैमाना हो सकता है? विकास का पैमाना अब यही है कि हम लोगों को हमारी सरकार आने दीजिए, और ये आप जो भी हमारा ये है मैनिफेस्टो है वो आप लोगों के को अभी बता दिया जाएगा। और विकास का जो मेन वो मुद्दा रहेगा वो जनता से पूछ के, जब जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि जो जन लोकपाल बनेगा, जो दिल्ली में बनेगा, वो रामलीला मैदान में बनेगा। हाँ, चलिए, आप बहुत सारे आरोप लग रहे हैं अजय जी कांग्रेस पर, और आपको बचाव करना है। किस तरीके से आप बचाव करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये बात भी सच है कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार तमाम चीज़ों में हुआ, घोटाले हुए हैं, ये भी अपनी जगह सच है। पहली बात तो बचाव का मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, बचाव तो हरदीप जी ने और सविता शर्मा जी ने अपने आप ही कर दिया। अच्छा अच्छा। इन्होंने कहा कि 15 वर्षों में क्या हुआ, पुलों से, निर्माण से कुछ नहीं होता। अभी सविता शर्मा जी कह रही थी कि ये बता नहीं पाई कि इनकी पार्टी या देश में क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी। मैं 15 वर्ष पहले की तस्वीर, जब भाजपा दिल्ली सरकार में थी, वो तस्वीर साथ लेके आया हूं। अच्छा, और 5-5 वर्षों की तस्वीर सामने दिखा दूंगा दिल्ली की। मुझे ज्ञान है शशांक जी कि जब भी मेरा कोई परिचित भारतवर्ष से या विदेश से आता है, हिंदुस्तान में दिल्ली में आता है, तो तुरंत ही जो पहले मेरे निवास पे आ चुका होता है वो मुझे फोन करता है। अच्छा, कि भाई साहब आपका घर का एड्रेस क्या है? मैंने कहा सेम एड्रेस है। कह रही है तो फ्लाईओवर्स बन गए तो मुझे समझ नहीं आ रहा, दिल्ली चमचमाती हो गई, इतनी बिल्डिंग्स बन गई। ये मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोलते हैं, ये बाहर के आने वाली यात्री बोलते हैं, ये हमारे अतिथि बोलते हैं। जहां तक बात की हरदीप जी ने बिजली की कि 38 लाख इन्वर्टर्स लगे हैं, क्या इन्वर्टर लगाना पाप है? नहीं, या उनका तर्क ये है कि इनका कहना ये था कि अगर लाइट की व्यवस्था ठीक होती, हाँ, तो इन्वर्टर नहीं होते। क्या हाँ, आवश्यकता ये कहना चाह है। रहे हैं। लेकिन हम स्टैंड बाई, जब हम निवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसकी हम पिलर्स बनाते हैं, बिल्डिंग पिलर्स के ऊपर खड़ी करते हैं ताकि सड़क ऊंची होती है। सड़क कई बार बनती है। दिल्ली के लोग, एक राजधानी है, सबके काम सब कंप्यूटराइज है। कई बार क्या होता है, टेक्निकल फॉल्ट अचानक हो जाए, ग्रिड डाउन हो जाए, तो लोग प्रिकॉशन के लिए उसका इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। ब्रेकडाउन तो कभी-कभी होता है। इन्वर्टर प्रयोग करना, या जो मैं तो चाहूंगा दीदी से, अगर इन्वर्टर बनाने वाले बात सुन लोगे नाराज ना हो जाएं, पता लगे कि हम क्या करने आए थे, क्या हो गया, कि वही लोग नाराज हो जाएं। इन्वर्टर बनाने वाले लोग इस दिल्ली में, इस भारत में कितने होंगे, उनका भी ख्याल रखा गया है। वो सेफ्टी के लिए बनाया गया है। अच्छा। वो भारतवर्ष की बात नहीं, वो विदेशों में भी है। तीसरी बात, इन्होंने कॉमनवेल्थ की बात की। इन्होंने कहा जी
विकास तो बड़े हुए। हरदीप ने सेकंड किया, मैं धन्यवाद करता हूं हरदीप जी को, second नहीं किया इन्हें जी। साधुवाद देता हूं। मैंने इन्होंने नहीं कहा लेकिन गंदगी बड़ी है, मैं सहमत हूं, मैं कहने ही वाला था। इन 5 वर्षों में जितनी गंदगी हुई है दिल्ली के इतिहास में इतनी गंदगी कहीं नहीं हुई, क्योंकि गंदगी का सारा काम एमसीडी के पास है। सारी नालियां, सारी छोटी सड़कें 30 फुट तक की सारी इनके पास है। डेंगू किसने दिया? डेंगू भारतीय जनता पार्टी एमसीडी ने दिया। मैं सहमत हूं उनकी बात से, हरदीप की बात से। मैं सविता जी की बात से भी सहमत हूं कि पुलों के विकास से कुछ नहीं होता। लेकिन इनसे पूछा जाए सविता जी से कि अगर आप कहती है कि आपकी सरकार आएगी तो आपको काम पता होने चाहिए। इन्होंने कहा जी सड़कों से काम नहीं चलता, पुलों से काम नहीं चलता। मैं सविता बहन से पूछना चाहूंगा किस बात से काम चलता है, मुझे सविता बहन ये बताएं, साथ में जुड़े शामिल हों। बताइए, आपकी सरकार में जो इतने घोटाले हुए हैं, देश को तुम लोग चला रहे थे इतने दिनों से, क्या हुआ है? आप देखिए सविता जी, में क्या हो रहा है? सविता जी मैं तो इतना चाहता हूं, जो व्यक्ति अन्ना हजारे जी को सम्मान करता हूं, मैं नमन करता हूं कि जो आपको लेके आए, आपको लेके आए अन्ना जी, और आपने उन्हीं को काट दिया। कौन कह रहा है? अरविंद जी शिष्य थे उनके। उनके आंदोलन, अगर हिंदुस्तान के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर तिरंगा अन्ना जी ने फैलाया तो आपने तिरंगे का अपमान किया, उनका अपमान किया, आपने पार्टी बनाई। उन्होंने कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, अपमान करना थोड़ी होता है। चलिए ऐलान किया था कि ठीक है, पार्टी यहाँ हमें सबकी बातें बननी सुनवानी चाहिए। है। चलिए ये भी अपना एक पक्ष हुआ, अजय जी ने जहां तक हो चुका वो और अन्ना जी देश के भटक। हर विदेशों में भी लोगों के दिलों में है। अन्ना जी दूर नहीं गए, उन्होंने ठीक है, हमें आपकी प्रेरणा बात भी दी, ठीक है हमने सविता जी, सीखा आप बिल्कुल सही कि कह रहे हैं। देश को अन्ना जी कैसे का अपना चलाया एक इमेज जाएगा। है, ठीक है। सविता जी पिता लेकिन पिता यहाँ होता है, पर अजय जी, पुत्र होता है। अजय जी यहाँ हम सबकी बातें सुनवाएंगे, समय क्योंकि सीमित है हमारे पास। सविता जी रोकना चाहेंगे माफी के साथ आपको। विजय गोयल जी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस ने जो वार किया उसको नाकाम करने की कोशिश की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने आज कहा है कि उन्होंने दिल्ली की सूरत बदल दी है। हम भी कह रहे हैं उन्होंने दिल्ली की सूरत बदल दी है। आज आप दिल्ली के अंदर चले जाइए तो जगह जगह के ऊपर आपको झुकी झोंपड़ियां नजर आएंगी। जगह जगह के ऊपर आपको जो उन्होंने नाम दिया अनऑथराइज्ड कॉलोनीज नजर आएंगी। जगह जगह आपको ट्रैफिक जैम्स नजर आएंगे। जगह जगह आपको लोग समस्याओं से जूझते हुए नजर आएंगे। और जिस दिल्ली को उन्होंने कहा था कि वे पेरिस बनाएंगी, उसको स्लम बना के उन्होंने रख दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो अभी लोकायुक्त ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता का 22 करोड़ रुपया उन्होंने जिस तरीके से बर्बाद किया है विज्ञापनों पे अपनी प्रसिद्धि के लिए, उसमें से 11 करोड़ रुपया उनको जमा कराना चाहिए। शंगलू कमेटी ने उनको दोषी पाया, सीएजी ने उनको दोषी पाया, पीएसी ने उनको दोषी पाया। ट्रांसपोर्ट घोटाला के अंदर कोई उसको ढकने की कोशिश कर देगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट घोटाला नहीं था। जिस दिन शीला दीक्षित अपने कहेंगी कि मैं पद से अपने इस्तीफा दे दूंगी, उस दिन जितने चाहे वो अपने समय के अंदर भ्रष्टाचार के सबूत पा सकती हैं। हमसे बार बार वो कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को आपने गुमराह किया। आपने कहा कि बिजली जो है 24x7 बिजली, सस्ती बिजली दी जाएगी। ये जिस समय एग्रीमेंट हुआ था उस समय ये तय किया गया था। आम आदमी ने प्राइवेट बिजली कंपनियों को इसलिए अंदर आने दिया कि उनको बिजली के दामों से राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि चोरी रुकेगी। चोरी रुकी पर बिजली के दाम कम नहीं हुए। जब मोबाइल कंपनियों के रेट 16 रुपए से 30 पैसे पर आ सकते हैं, जब मोबाइल कंपनियों के रेट 16 रुपए से 30 पैसे पे आ सकते हैं सिर्फ उनके बीच में कंपटीशन के कारण, तो इन बिजली कंपनियों में भी कंपटीशन कराकर बिजली के दाम 30% से भी ज्यादा कम हो सकते हैं। कि जो लाखों लोग जो पूर्वांचली हैं, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा चिंता है। और ये लोग बड़ी संख्या के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि इस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को अब से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ना कहा जाए,
इनका नाम अब सेल्फ मेड कॉलोनीज कहा जाएगा। हम इन लोगों को सुविधाएं देंगे, राशन की सुविधाएं देंगे। जिन क्षेत्रों में ये अधिक में रहते हैं वहां पर सीवर और पानी की व्यवस्था करेंगे। मुनक नहर से पानी लेकर आएंगे तो हमको 20% पानी और अतिरिक्त मिल सकता है। हमने पहले ही कहा है कि हम छठ को सार्वजनिक अवकाश करेंगे, क्योंकि लाखों लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम उसको सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और जब ब्रेक से लौटेंगे तो जो भी बातें विजय गोयल जी ने कही हैं उसका जवाब हम लेंगे हमारे मेहमानों से कि क्या सच में ऐसा है जो ऐसा विजय गोयल कह रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज संग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी दावों, चुनावी बातों की। हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। अजय जी, आपने सुना कि विजय गोयल जी ने क्या कुछ बातें कही, जो आरोप बीजेपी पर लगाए जाते हैं उसका जवाब भी उन्होंने दिया है और कई आरोप भी लगाए हैं। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आदरणीय विजय गोयल जी को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं शीला दीक्षित का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अच्छा। और दिल्ली ही ऐसा प्रदेश है जहां पे पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा हुई है। आपके गुजरात से भी ज्यादा पर कैपिटा इनकम जो 2 लाख रुपए है वो किसी भी स्टेट में नहीं है। दूसरी बात, अभी आदरणीय विजय गोयल जी ने कहा झोपड़ी वाले दिखते हैं। इतने सीनियर लीडर अगर झोपड़ी वाले का इंसान नहीं होते, हर इंसान के अंदर भगवान होता है। चुनाव के दिनों पे आप झोपड़ी वाले, गरीब ऐसी बात कर रहे हो। पहली बात तो कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, इसके अंदर गरीब अमीर जाति धर्म कुछ नहीं होता, सब एक समान है। वो ये आज भी इनके अंदर ये बात है कि उनके लिए कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया। उनके लिए क्या नहीं किया? दिल्ली सरकार ने अगर नहीं करते, शशांक जी आप खुद सोचिए, हम अनुभवी और सब लोग हैं, और तीसरी पर कैसे जीतते? हर 5 वर्ष बाद दोबारा जीतना। लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर जो एक बार सरकार आती है हर एक को खुश नहीं कर पाती, इसलिए लोग नहीं चुनते। इसका मतलब हुआ कि आदरणीय शीला दीक्षित जी ने 15 साल लोगों से, सविता जी मैं जुड़ूंगा, सविता जी बड़ी अच्छी, मुझे अच्छा लगा आप पहली बार आई इस चैनल में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अब सुनना भी चाहूंगा आपसे, शशांक जी आपसे बुलवाएंगे। जितना विकास आप बस से दिखे, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन हटाई, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, क्या विकास नहीं किया दिल्ली ने। और बार बार ये कहना कि आपने, विजय गोयल जी ने कहा कि भ्रष्टाचार की बात की, मैं सविता जी में आना चाहूंगा। सविता जी ने एक गिलास में पानी है और गिलास ऊपर तक भरा, थोड़ा सा खाली है। इन्हें खाली हिस्सा दिख रहा है, वो भरे हिस्से की बात करें। अच्छा, उस विकास की बात करें। उस गिलास में कितना पानी भरा है, सविता जी उसको देखें, अपने नेत्र खोलें, उस गिलास में देखें कि उस विकास को देखें। सच में क्या हरदीप जी, अगर हम सिर्फ एक पहलू ही देखें तो क्या हम दूसरा पहलू छोड़ दें? अगर कुछ हो रहा है, चाहे गलत है सही है। नहीं, हमारे मित्र अजय अरोड़ा जी एक छोटी सी बात कर रहे थे, अभी डेंगू की बात होगी, जो आपका ब्रेक हुआ। हाँ। एक चीज छोटी सी लाइन में लाऊंगा, डेंगू का जो मच्छर है वो फ्रेश वाटर मॉस्किटो है, ना कि वो गार्बेज मॉस्किटो है, ना वो स्टेल वाटर मॉस्किटो है। तो एक चीज को आप ध्यान में रख के चलिए, उसका सबसे बड़ा जो कारण हमने सर्वेक्षण कराया वो है डीजेबी की सप्लाई। अच्छा। अब उसका लॉजिक क्या है? दिल्ली जल बोर्ड आज करीब 15,000 टैंकर से ओन या सप्लाइड करके पानी सप्लाई करती है, जो 5 या 6 दिन में एक बारी एक कॉलोनी में आता है। आज दिल्ली की जनता को जो रीसेटलमेंट में है या जो जे स्लम्स में रह रहे हैं, उनको फ्रेश वाटर वहां पे रखना पड़ता है 5-5, 6-6 दिन के लिए। और सबसे बड़ा मच्छर का स्रोत आज वही है, ना कि नालियां या कहीं और पर रुका हुआ पानी, क्योंकि ये मच्छर उगता ही फ्रेश वाटर पे है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को होनी चाहिए। ब्लेम लगा देने से मात्र एमसीडी पर कुछ प्रूव नहीं हो जाएगा। मतलब मीठा जल, स्वच्छ जल बंद कर दे। मैं हरदीप से पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि स्वच्छ जल से आता है, दिल्ली जल बोर्ड से आता है। समझिए, आप चाहते हैं सप्लाई रेगुलर कीजिए, सप्लाई रेगुलर कीजिए। सप्लाई मेरा सिर्फ मात्र कारण ये है, आपने, मुझे अच्छा लगता है हरदीप जी, जब भी आप आते हैं आंकड़ों सहित आते हैं, मैं नमन करता हूं आपकी इस बात को, आंकड़े साथ लेके आते हैं। आप ये आंकड़े भी लाइए कि दिल्ली जल बोर्ड
जो भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स हैं सबसे टॉप सर्वेश, इसे फर्स्ट प्राइज मिला। क्यों मिला? क्यों मिला? एक मिनट, क्यों मिला बताएं आप। ये किस सर्वे की बात कर रहे हैं आप? अरे नेशनल सर्वे कब हुआ? जिस चैनल में बैठते कंट्रोलर हैं एंड ऑडिटर जनरल ने एक मिनट हकीकत में क्या चल रहा है? सीएजी जो एक मिनट सविता जी, सीएजी ने जो रिपोर्ट निकाली थी उसके अंदर सबसे भ्रष्टतम अगर पब्लिक यूटिलिटी सप्लाई किसी को बोला गया तो दिल्ली जल बोर्ड को बोला गया। कल बात क्या कर रहे हैं? कल मैं सीएजी देखा था, मोदी जी के अगस्त आपके राष्ट्रीय नेता, चर्चा दिल्ली की है। आपके उम्मीदवार मैं मोदी जी के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। वहां पे भी सीएजी ने क्या बोला है? आप सीएजी की बात, अगर आप सीएजी की बात को मानते हैं, आप सीएजी की बात को मानते हैं, दिल्ली जल बोर्ड की बात कर रहा हूं। सबसे भ्रष्टतम रिपोर्ट जो सीएजी ने अगस्त में दी है, अभी 2013 में दिल्ली के रिलेटेड, सविता जी की बात बीजेपी को दी है। सविता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी इन्होंने एक वो उदाहरण दिया था कि खाली गिलास थोड़ा सा खाली है, बाकी भरा हुआ है। यानी कि हमने इतना विकास कर दिया है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है। बाहर से अतिथि आता है तो वो कहता है कि नहीं, देश के अंदर देखिए या दिल्ली के अंदर देखिए कि कितना विकास हो रहा है। इनको मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जो इनके घोटाले हैं, जिनकी वजह से आज इतनी महंगाई है और लोग त्रस्त हैं। आप एक चीज देखिए कि नॉर्मल हम लोग देश की बात में करते हैं, आप घर की बात करते हैं। घर के अंदर जब जो सैलरी आती है, जो हमारे महीने के अंदर पैसा आता है, हम पहले महीने बैंक में जमा कर देते हैं, दूसरे महीने बैंक में जमा कर देते हैं, तीसरे महीने घर में हाहाकार मचे जाएगा और घर टूट जाएगा, ना बच्चों की फीस जाएगी ना घर में राशन आएगा। आज देश की हालत क्या है? इन लोगों ने सारा पैसा विदेशों में भेज दिया, सारा घोटाला कर लिया। इनसे पूछिए कि देश में महंगाई का कारण, मेन मुद्दा क्या है महंगाई का? ये भी एक बड़ा सवाल। मैं सविता जी से जुड़ना चाहूंगा। हाँ। सविता जी ने उदाहरण दिए महंगाई के, राष्ट्रीय स्तर पे बात कर। मैं आपने शशांक जी से पूछा था कि अगर आपकी पार्टी आती है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन सविता जी आपका बोलना वाजिब है। अगर आप नहीं बोलेंगी तो आपकी पार्टी क्या बोलेगी कि सविता जी को चैनल में भेजा है, कुछ बात नहीं कर पाई। आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए, विद सबूत उदाहरण दीजिए। आप ऐसी बात कीजिए कि अगर आपकी पार्टी आती है, आप क्या करेंगी? आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी? अजय जी, समय बहुत कम है। आपको पहले ही पता है कि पार्टी क्या करना चाहेगी, क्योंकि जो देश को जरूरत है, जो दिल्ली को जरूरत है, जिस तरह की राजनीति की, आपकी तरह गलत राजनीति नहीं होगी। पहले जो नेता आते थे जो है वो जनता तय करेगी कौन गलत कौन सही। हालांकि सर्वे जो सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं दिखाई जा रही। अब देश को कहते हैं ना, दिल्ली से पता लगेगा कि हकीकत में राजनीति होती क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल कई हैं लेकिन जवाब सिर्फ वोटिंग से ही सामने आएगा। 8 दिसंबर में सामने आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल जाते जाते आप सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को धोखा दिया। अब 29 दिसंबर 2013 को उन सभी लोगों का सपना पूरा होगा। जो लोग रामलीला मैदान में आए थे, जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं, सबसे पहले दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कानून पास किया जाएगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद 29 दिसंबर 2013 को वही लाखों लोग दिल्ली की विधानसभा को देखने के लिए आएंगे और उनके सामने, उनकी गवाही में, दिल्ली की जनता की गवाही में, वही जन लोकपाल बिल दिल्ली में सबसे पहले पास किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता के सामने मुख्यमंत्री का, भावी मुख्यमंत्री का चेहरा लेके उतर रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। हमारी